जय हिंद दोस्तों। मैं अशोक जंगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं मैं स्विच ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ल्यूसेंट हिस्ट्री। ल्यूसेंट बुक जो कि आप सभी भली भांति जानते हो, जो कि रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, एसएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस और भी बहुत सी एग्ज़ाम, जिन सभी एग्ज़ाम के लिए ल्यूसेंट बुक एक रामबाण साबित हुई है। आज मैं इसी ल्यूसेंट बुक की हिस्ट्री आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्मू वृक्षों का द्वीप कहते थे। जम्मू वृक्ष मतलब जामुन के जो पेड़ होता है वो। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ने कहकर इंदु कहते थे, क्योंकि ईरानी अक्सर से को ए बोला करते थे। ये नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे इंद कहते थे। मध्यकाल में इसे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना। यूनानी भाषा के इंडिया के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। पारा बदले बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की तथा दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो आस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरेनियम, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग अलग अलग भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। अब बात करते हैं हम प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत इतिहास के निम्नलिखित स्रोत हैं, जिसे मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। पहला स्रोत धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा स्रोत है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिनसे कि प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है। अब पहला इतिहास धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का प्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसे संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुंधुकम कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य एवं अपौरुष से मानती है। वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। बात करते हैं पहला वेद ऋग्वेद की। ऋचा को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,422 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को औत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल को अश्लीक ऋषा को खिल कहा जाता है।
चतुस्वर्णी समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण बताए गए हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अदन्य शब्द का संबंध गाय से है। गाय को ही अदन्य कहा गया है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व और कर्तव्य विशेषज्ञों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के धर्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट कहा गया है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जिससे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाते, इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी अन्नो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके बाद अगला वेद है यजुर्वेद। शेषर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को यजुर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन या संग्रह मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद तीसरे वेद अपने सामवेद है। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ होता है गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदातृ कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। चौथे नंबर का वेद है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र एवं लगभग 6000 पद्य है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों में भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव के जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गान, खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा पुण्य गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि माध्यम आदि का विवरण दिया जाता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी विवरण मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित की कुरुओं को राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भलीभांति समझने के लिए से 6 वेदांगों की रचना की गई है, जो कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है।
भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें बेड पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्र यानी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की बातें स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। शृंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, इनको माना जाता है। ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ के द्वारा किया गया। कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक राग तरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक अली ऐबक है, उसमें सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत और होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अगला है विदेशों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जिनमें यूनानी और रोमन लेखक